आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 33 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 10, चमोली, उधमसिंह नगर, उत्तरकाशी में 4, हरिद्वार व रुद्रप्रयाग में 3, पिथौरागढ़ में 2, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पौड़ी में 1 संक्रमित मिला। चंपावत, नैनीताल और टिहरी जिले में कोई संक्रमित नहीं मिला है। अफगानिस्तान में आज़ादी का जश्न मनाती भीड़ पर तालिबान ने बरसाई गोलियां, 3 की मौत। तो अफगानिस्तान में दोबारा सत्ता पर जबरन काबिज होने वाले तालिबानी आतंक के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। अफगान नागरिकों ने बृहस्पतिवार को देश के आज़ादी दिवस पर काबुल समेत कई शहरों में राष्ट्रीय झंडे लहराकर जश्न मनाया और तालिबान के झंडे फाड़कर विरोध जताया। पूर्वी अफगानिस्तान के कुनार प्रांत की राजधानी एसदाबाद में जश्न मना रही भीड़ पर आतंकियों ने गोली बरसा दी, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। कई प्रत्यक्षदर्शी ने फायरिंग के बाद भदगढ़ में भी कई लोगों की मौत का दावा किया है। पौड़ी निवासी सूबेदार शहीद, जवान घायल, आतंकी ढेर। तो जम्मू कश्मीर के राजौरी स्थित थन्ना मंडी तहसील के करियोट गांव के जंगलों में बृहस्पतिवार को आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के सूबेदार शहीद हो गए। 1 जवान घायल है। सुरक्षा बलों ने एक दहशतगर्द को मार गिराया। मुठभेड़ जारी है। उत्तराखंड में निकली फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती, 24 से आवेदन। तो उत्तराखंड में वन आरक्षी फॉरेस्ट गार्ड के 894 पदों पर भर्ती होगी। अधिक सेवा चयन आयोग ने इसका नोटिस जारी कर दिया है। 24 अगस्त से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे। आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने बताया कि इस भर्ती के लिए आवेदकों को पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कॉमन सर्विस सेंटरों को भी आवेदन के लिए अधिकृत किया गया है। ग्रामीण व दूरस्थ क्षेत्रों के आवेदक न्याय पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर से भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन के लिए फ़ोटो, हस्ताक्षर और अंगूठा स्कैन करने व ऑनलाइन शुल्क जमा कराने की सुविधा भी उपलब्ध है। शारीरिक परीक्षा के परिणाम जारी। तो पूर्व में निकाली गई फॉरेस्ट गार्ड भर्ती की शारीरिक दक्षता के परिणाम जारी कर दिया गया है। अधिक सेवा चयन आयोग ने 27 जुलाई से 29 जुलाई के बीच देहरादून और 3 व 4 अगस्त को हल्द्वानी में शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की थी। यह परिणाम आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। एलटी में गलती पर मौका नहीं। तो अधिक सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बडोनी ने कहा कि तमाम उम्मीदवारों के सवाल आ रहे हैं कि एलटी भर्ती परीक्षा में वह ओएमआर सीट पर गोला काला करना भूल गए हैं। ऐसे सभी उम्मीदवारों के लिए स्पष्ट निर्देश यह है कि नियमानुसार अब उन्हें कोई मौका नहीं दिया जा सकता, क्योंकि परीक्षा संपन्न होने के बाद ओएमआर में कोई भी बदलाव नियम विरुद्ध है। रडार भी नहीं पकड़ पाएंगे भारतीय वायुसेना के विमान। तो दुश्मन के रडार गाइडेड मिसाइलें अब वायुसेना के लड़ाकू विमानों को नहीं पकड़ पाएंगी। डीआरडीओ की जोधपुर लैब में बनाई एडवांस चेफ तकनीकी हर तरह के रडार पर ध्यान भटकाकर विमान को अदृश्य बना देगी। प्रदेश में महाविद्यालयों में 1 सितंबर से होंगे दाखिले। तो प्रदेश में 1 सितंबर से एडमिशन के लिए सभी सरकारी एवं निजी महाविद्यालय खुल जाएंगे। शासन की ओर से इस संबंध में एसओपी जारी कर दी गई है, जबकि महाविद्यालय में 1 अक्टूबर से शैक्षिक सत्र शुरू होगा। मिशन 2022 के लिए नड्डा करेंगे 7 मुद्दों की पड़ताल। तो आज उत्तराखंड आ रहे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन 2022 के लिए हिंदुत्व व सेना के एजेंडों के अलावा 7 प्रमुख मुद्दों की पड़ताल करेंगे। सरकार नहीं मानी तो शुरू होगा सबसे बड़ा कर्मचारी आंदोलन। तो प्रदेश में कर्मचारी, शिक्षकों और अधिकारियों की मांगों को लेकर के अब अगर सरकार गंभीर ना हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति का पुनर्गठन होने के बाद आने वाले समय में बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। घूस मांगने के आरोप में रेंजर सस्पेंड। तो तराई पश्चिमी वन प्रभाग हल्द्वानी की किलपुरा रेंज के रेंजर आशीष मोहन तिवारी को 4 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप में पीसीसीएफ राजीव भरतरी ने निलंबित कर दिया। वहीं डीएफओ संदीप कुमार को रेंजर के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
चीन बॉर्डर तक नहीं पहुंचाया जा सका सामान। तो चीन सीमा को जोड़ने वाली नीति मलारी हाईवे नहीं खुलने के चलते करीब 1 दर्जन गांवों व सीमा पर मौजूद सुरक्षा बलों के लिए जरूरी सामान की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। राफ्ट और हेलीकॉप्टर से भी सामान पहुंचाने की कोशिशें सफल नहीं हो पा रही हैं। उत्तराखंड में 1 से खुलेंगे कॉलेज और विश्वविद्यालय। तो उत्तराखंड में 1 सितंबर से कोविड की गाइडलाइन के मुताबिक सभी डिग्री कॉलेज व विश्वविद्यालय खुल जाएंगे। उत्तराखंड में 5 लाख वाहनों पर सड़क से हटने का खतरा। तो नई वाहन कबाड़ नीति ने उत्तराखंड के परिवहन कारोबारियों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इससे सड़क पर दौड़ रहे करीब 5 लाख वाहनों पर कबाड़ होने का खतरा मंडराने लगा है। इसलिए परिवहन कारोबारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि उत्तराखंड में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों की आजीविका परिवहन कारोबार से जुड़ी है। नई नीति सिर्फ उद्योगपतियों के हित में है। कोरोना काल में परिवहन कारोबारी पहले ही आर्थिक संकट झेल रहे हैं। नई नीति के अनुसार उनके वाहन कबाड़ घोषित होंगे तो नए वाहन खरीदने के लिए भी वे पैसा कहां से लाएंगे। इससे उनके सामने रोजगार का संकट खड़ा हो रहा है। अतिथि शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी। तो अटल उत्कृष्ट स्कूलों में परमानेंट शिक्षकों की तैनाती की वजह से हटाए जा रहे अतिथि शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में नियुक्ति दी जाएगी। इसके लिए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शिक्षा निदेशालय के सभी सीईओ को आदेश जारी किए हैं। महानिदेशक शिक्षा वंशीधर तिवारी ने बताया कि हटने वाले अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता के साथ उसी जिले के स्कूलों में नियुक्ति दी जाएगी। वही खबर रही है पौड़ी से गैस के दाम बढ़ाने पर भड़के। तो रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में महिला कांग्रेस ने पौड़ी में प्रदर्शन किया। पुरोला में पेट्रोल और डीजल नहीं मिलने से परेशान हो रहे लोग। तो पुरोला में 60 पेट्रोल पंप में गत 1 सप्ताह से पेट्रोल व डीजल न मिलने से क्षेत्र के वाहन स्वामी व चालकों ने नाराजगी जताई है। प्रमाण पत्र की वैधता आगे बढ़ाने की मांग। तो बेरोजगार युवाओं ने आर्थिक आधार पर निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की वैधता 1 साल आगे बढ़ाने की मांग की है। बारिश के बीच भी धरने पर डटे रहे डीएलएड बेरोजगार। तो बेसिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर के डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार तेज बारिश के बीच भी शिक्षा निदेशालय में धरने पर बैठे रहे। उनके धरने को 11 दिन पूरे हो गए हैं। विधायक राजेश शुक्ला की आंदोलन वापस लेने की अपील को भी बेरोजगारों ने ठुकरा दिया है। दूसरी तरफ महानिदेशक शिक्षा वंशीधर तिवारी ने कहा कि यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। 1 सितंबर को इस पर सुनवाई प्रस्तावित है। सरकार बेरोजगारों की चिंता के साथ है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। युवती को 6 बार चाकू घोंपा और खा लिया जहर। तो चनौदा में 20 वर्षीय युवती अंजलि बोरा की हत्या को अंजाम देने की कथित हत्यारोपी ने स्वयं भी जान देने की कोशिश की है। काबुल में फंसे देहरादून वासियों में दहशत। तो जैसे तैसे काबुल एयरपोर्ट तक पहुंचे दून के लोगों को स्वदेश वापसी के लिए कोई विमान नहीं मिल रहा है। ये लोग भारत से विमान आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछले 2 रात से एयरपोर्ट परिसर पर बैठे लोगों में से कई को खाना तक नसीब नहीं हुआ है। मसूरी में वीकेंड पर अब 15,000 पर्यटक को ही एंट्री मिलेगी। तो सरकार ने उत्तराखंड में 24 अगस्त तक कोविड कर्फ्यू बढ़ा दिया है। डीएम डॉक्टर राजेश कुमार ने गाइडलाइन जारी की है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए वीकेंड पर मसूरी में 2 पहिया वाहनों के प्रवेश पर भी पाबंदी रहेगी। केवल उन पर्यटकों को ही आने की मंजूरी होगी जिनके पास दून स्मार्ट सिटी पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण एवं 72 घंटे पूर्व की निगेटिव रिपोर्ट होटल बुकिंग का साक्ष्य होगा। पेट्रोल डीजल के बाद वाहनों की सर्विस कल पुर्जे भी महंगे। तो डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमत के बीच अब वाहनों का रखरखाव भी महंगा हो गया है। वाहनों के कल पुर्जों की कीमतें भी 15 से 20% तक बढ़ गई हैं। दून से श्रीनगर स्मैक ला रहे 2 युवक पकड़े। तो श्रीनगर पुलिस ने स्मैक तस्करी में फरार चल रहे एक अभियुक्त के साथ ही उसके एक अन्य साथी को 48 घंटे के भीतर 8 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है।
टिहरी बांध प्रभावित परिवारों को मिलेंगे 74 लाख। तो टिहरी बांध प्रभावित 415 परिवारों को मुआवजे के रूप में 74 लाख रुपए मिलेंगे। THDC और उत्तराखंड सरकार के बीच इसे लेकर सहमति बन गई है। भू कानून को लेकर के गढ़ कुमाऊं संगठन ने रुद्रप्रयाग में प्रदर्शन किया। टिहरी के घनसाली से लापता महिला मुंबई में मिली। तो टिहरी जनपद के घनसाली से सप्ताह भर पहले लापता हुई महिला मुंबई से मिली है। पहले दिन महिला के मोबाइल की लोकेशन ऋषिकेश गंगा घाट पर ट्रेस हुई थी। छानबीन के दौरान पुलिस को घाट किनारे उसका सामान और सुसाइड नोट मिला था। महिला के गंगा में डूबने की आशंका में पुलिस और SDRF टीम लगातार गंगा में सर्च अभियान चला रही थी। लापता महिला के मुंबई में सही सलामत होने की सूचना से पुलिस ने राहत की सांस ली है। दून विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए 25 अगस्त तक कर सकते हैं आवेदन। तो दून विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने कहा कि विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए 20 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। उत्तराखंड की सरकार बनने पर बेरोजगारों को देंगे रोजगार। तो टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। तो उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार बनने पर बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलन के शहीदों के सपनों को पूरा करने के लिए दल वचनबद्ध है। प्रदेश में टाटा कैंसर अस्पताल जल्द। तो केंद्रीय परमाणु मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक। कांग्रेस चलाएगी युवा मांगे रोजगार अभियान। तो पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने अपने आवास पर आयोजित कार्यक्रम में युवा मांगे रोजगार अभियान के तहत मोबाइल नंबर 8783370801 और पोस्टर जारी किया है। नेलांग घाटी 59 साल बाद पटरी पर लौटा पर्यटन। तो 1962 में हुई चीन युद्ध के 59 साल बाद नेलांग घाटी में पर्यटन पटरी पर लौट गया है। भारत तिब्बत व्यापार की गंवा रही ऐतिहासिक गरतांग गली पर सैलानियों की चहलकदमी सालों से पसरे सन्नाटे को तोड़ रही है। पिछले 2 दिनों में 20 पर्यटक यहां पहुंच चुके हैं। वही खबर है अल्मोड़ा सोमेश्वर से घर में घुसकर युवती की हत्या। तो तहसील क्षेत्र के एक गांव में युवक ने दिन दहाड़े घर में घुसकर पेट में चाकू घोंपकर युवती जो कि 19 साल की थी की हत्या कर दी। हत्या के बाद स्कूटी से भागे युवक ने भी जहरीला पदार्थ खाकर जान देने की कोशिश की। गंभीर हालत में जंगल के पास मिले युवक को ग्रामीणों ने अस्पताल में भर्ती कराया। मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने धौनीगाड़ निवासी दीपक सिंह भंडारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। मसूरी में बंदरों का खौफ, सैलानियों को हो रही परेशानी। तो शहर में इन दिनों लोग बंदरों और लंगूरों के आतंक से परेशान हैं। सहारनपुर पैसेंजर का संचालन जल्द। तो देहरादून से हरिद्वार लक्सर रुड़की सहारनपुर जाने वाले दैनिक यात्रियों की परेशानी को देखते हुए देहरादून सहारनपुर पैसेंजर ट्रेन के संचालन की तैयारी है। अफगानिस्तान से दूर के 4 लोगों की घर वापसी। तो 3 दिन में दुबई से इंग्लैंड के रास्ते पहुंचे भारत। परिजनों ने दी राहत की सांस। आज भारी बारिश के आसार, अलर्ट जारी। तो राज्य में मैदान से लेकर पहाड़ तक शुक्रवार को हल्की से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के कुछ इलाकों में जहां हल्की बारिश होगी वहीं कई ऐसे इलाके हैं जहां भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। 84 होम स्टे और 580 होटल कर्मियों को पहली किस्त जारी कर दी गई है। पुलिस में रैंकर परीक्षा खत्म करने की तैयारी। तो पुलिस विभाग में रैंकर्स परीक्षा को खत्म करने की तैयारी की जा रही है। अभी तक 33% पदों को रैंकर्स परीक्षा के माध्यम से भरा जाता है। अवैध रूप से दून लाया गया 5.5 क्विंटल मावा पकड़ा। तो 3 लोग मुजफ्फरनगर से ला रहे थे मावा। खाद्य सुरक्षा विभाग ने सैंपल लिया है। आरटीओ की जमीन के मालिकाना हक पर विवाद। तो संभागीय विभाग कार्यालय की जमीन को खुद की जमीन बताने वाले व्यक्ति ने दाखिल की याचिका।
गढ़वाल विश्वविद्यालय की आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं आज से। तो एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय के तीनों परिसरों और संबद्ध महाविद्यालयों व संस्थानों में आज यानी शुक्रवार से अंतिम सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। इधर विश्वविद्यालय ने समस्त केंद्र अध्यक्षों को पत्र भेजकर बिना प्रवेश पत्र के छात्र छात्राओं को परीक्षा में शामिल नहीं करने के आदेश दिए हैं। डीबीएस में परीक्षाएं आज से। तो डीबीएस पीजी कॉलेज में बीए व बीएससी के छठे सेमेस्टर और एमए व एमएससी चतुर्थ सेमेस्टर की विश्वविद्यालय द्वारा ली जाने वाली बाह्य परीक्षाएं शुक्रवार से होंगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो 10वीं पास के लिए एमटीएस के पदों पर अवसर। तो 50 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 24 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। साक्षात्कार के जरिए पाएं नौकरी। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 27 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। उप निदेशक के पदों पर करें आवेदन। तो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के द्वारा 151 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए 3 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं फैकल्टी मेंबर सहित कई पद खाली। तो बैंक ऑफ इंडिया में 21 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। घरेलू गैस के दाम बढ़ने के विरोध में किया प्रदर्शन। तो कांग्रेस और शिवसेना कार्यकर्ताओं ने अलग अलग स्थानों पर जताया विरोध। बांस से बनी राखियां सजाएंगी भाइयों की कलाइयां। तो खादी हॉट ने 10 से लेकर 300 रुपये तक की राखियां उपलब्ध कराई हैं। भारत चीन युद्ध के हीरो जसवंत सिंह को याद किया। तो क्लेमेंट टाउन स्थित उनके स्मारक पर क्षेत्रवासियों ने माल्यार्पण किया। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक आज होगी। अर्ली वार्निंग सिस्टम से होगी गणेशों की निगरानी। बात करते गढ़वाल की खबरों की। तो टिहरी से खबर है, डंपर खाई में गिरने से एक की मौत, चालक घायल। तो चंबा धरासू हाईवे पर कंडीसौण से आगे रमोलधार के पास बुधवार रात को एक डंपर हाईवे से 20 मीटर नीचे खाई में जा गिरा। हादसे में डंपर में सवार एक नेपाली युवक की मौत हो गई। रोजी दहेज हत्याकांड के आरोपी सास को गिरफ्तार किया है। भालू के हमले में महिला घायल। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है। वहीं आधे घंटे बंद रहा बद्रीनाथ हाईवे। तो पहाड़ी से भूस्खलन होने पर लंगासू के पास ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे करीब आधे घंटे तक बंद रहा। बीबीसी के रील्स ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुई मोती बाग। तो उत्तराखंड की माटी की खुशबू इन दिनों लंदन में पूरी दुनिया में अपनी महक बिखेर रही है। पौड़ी जिले के बुजुर्ग किसान की मेहनत पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मोती बाग को बीबीसी के रील्स ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल लॉग शॉट में शामिल किया गया है। चंद्रबदनी मंदिर में पुरोहित भी मुखर। तो देवाश्रम बोर्ड का विरोध किया, सरकार पर लगाया धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप करने का आरोप। कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल को भूली सरकार। तो स्कूली पाठ्यक्रम में कविताएं शामिल करने की घोषणा भी साबित हुई हवा हवाई। युवाओं को स्वरोजगार के लिए करेंगे प्रेरित, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। सीमांत क्षेत्र में बढ़ रही बेरोजगारों की फौज को लेकर के चिंतित है। उनका कहना है कि महिला स्वयं सहायता समूह की तर्ज पर युवाओं को भी स्वरोजगार की ओर प्रेरित किया जाएगा। बात करते हरिद्वार की खबरों की। तो 2 दिन के दौरे पर आज हरिद्वार पहुंचेंगे जेपी नड्डा। मंत्रियों के साथ करेंगे मंथन। 7 लोगों को डेंगू ने मारा डंक। तो हरिद्वार शहर में 5 और रुड़की में 2 लोगों में रैपिड जांच में पुष्टि हुई है। वहीं खबर है हरिद्वार से ही फंदे पर लटकी मिली 10 साल की बालिका। तो झंडा चौक स्थित एक घर में 10 वर्षीय बच्ची पंखे पर फंदे पर लटकी मिली। हरिद्वार के पथरी से खबर आई है, बिजली कटौती से ग्रामीण परेशान रहे। मिशन 2022 के लिए मैदान में उतरेंगे दल के कार्यकर्ता। तो उत्तराखंड क्रांति दल के जिला अधिवेशन में बल सिंह सैनी बने जिलाध्यक्ष। रिक्त पदों पर पता नहीं भर्ती निकाल दी। तो शिक्षा विभाग की ओर से गेस्ट टीचरों की तैनाती के लिए विज्ञप्ति तो निकाल दी गई, लेकिन यह नहीं पता है कि रिक्त पद कितने हैं। ऐसे में किस पद के लिए आवेदन करें, इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। आश्वासन नए शासनादेश जारी करो। तो आशा कार्यकर्ताओं ने महिला चिकित्सालय में शुरू किया धरना।
बात करते हैं नैनीताल की खबरों की, तो पैसे बहा दिए बेकदरी पर आंखें फेरी तो 20 लाख के डिवाइडर बन गए हैं कूड़ा। डिप्टी रेंजर 2 वन दरोगाओं के निलंबन की संशोधित राय क्षेत्र में बैरियर पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। बैरक में पड़ा मिला सिपाही का शव, तो फांसी लाकर जान देने की आशंका गैर हाजिर रहने पर 3 दिन पहले निलंबित हुए थे। पहाड़ी से पत्थर गिरने से खाई में गिरी बाइक, युवक की मौत, तो भवाली अल्मोड़ा हाईवे पर दोपाखी के पास हुआ हादसा। वही खबर है, रामनगर से टैंकर में पेट्रोल की जगह मिला लीसा, 2 को पकड़ा गया है। रविवार को है रक्षाबंधन, दिन भर मुहूर्त, तो भाई बहन के पवित्र प्रेम का पर्व रक्षाबंधन श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा यानी रविवार 22 अगस्त को मनाया जाएगा। इस वर्ष रक्षाबंधन भद्रा मुक्त रहेगी। रक्षाबंधन का पर्व प्रातः काल 6:16 के पश्चात भद्रा मुक्त हो जाएगा। ज्योतिष गणानुसार रक्षाबंधन पर घनिष्ठा नक्षत्र के साथ शोभन और राजयोग का शुभ संयोग बन रहा है। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो मल्ला दारमा 14 में ज़रूरी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। 60 दिन बाद भी नहीं खुला सड़कें। वही खबर है, पिथौरागढ़ से महंगाई के विरोध में सिलेंडर लेकर प्रदर्शन, तो रसोई की गैस की कीमत में बढ़ोतरी और महंगाई के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन किया गया। देवीधुरा में मां बराही धाम में हुआ वीराचार पूजन, तो बैरक गांव में आए श्रद्धालुओं ने देवी मां को नए अनाज का भोग लगाया। वही खबर है, पार्टी चंपावत से लादिया घाटी में खोले डिग्री कॉलेज, तो राज्य आंदोलनकारी हिमेश कलखड़िया के साथ ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। प्रदेश में प्रभावित गेस्ट टीचरों की दूसरे स्कूलों में तैनाती के निर्देश, तो शिक्षा निदेशक ने समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिए हैं। बात करते उधमसिंह की खबरों की, तो बच्चों को संभाले नशे की गिरफ्त में तराई, तो 6 साल के 129 किलो चरस, 253 किलो डोडा अफीम बरामद हुआ है। घर के इकलौते बेटे थे 2008 बैच के एसआई पवन, तो पुलिस अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित कर साथी को दी अंतिम विदाई। बढ़ती बेरोजगारी से चिंतित मुख्यमंत्री ने माना पेंशन के सहारे चल रहे कई परिवार, तो कहा महिला समूह की तर्ज पर युवाओं को स्वरोजगार से प्रेरित करेंगे। वही खबर है, खटीमा से भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता को पुलिस ने जबरन उठाया, तो नागरिक अस्पताल में कराया भर्ती। 5 सूत्री मांगों के लिए डिग्री कॉलेज में चल रही थी हड़ताल। शिक्षा विभाग ने शुरू की बोर्ड परीक्षा प्रक्रिया, तो विद्यालय खुलने के बाद हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं की प्रक्रिया शुरू हो गई है।